वेलकम अगेन गाइस। सो वी विल डिस्कस टुडे अबाउट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या क्या प्रिवेंशन हैं, हम अपने जो है हेल्थ को क्या क्या प्रिवेंशन करते हैं, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, तो हम प्रिवेंट करते हैं कोई इमरजेंसी रिस्क फैक्टर से, इमरजेंसी क्योंकि उससे इमरजेंसी कोई डिजीज होने से पहले जो हम प्रिवेंट करते हैं, तो वो जो प्रिवेंशन कहलाता है वो कहलाता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, जिसमें कि हम फोकस करते हैं हेल्थी लाइफ स्टाइल को। मतलब जो है हमारा इसमें फोकस रहता है, सबसे पहले हम अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करें, फिर जो हमारा फोकस रहता है एनवायरनमेंट को सही करना, जिसमें कि हम जो प्रमोट करते हैं हेल्थी डाइट को प्रमोट करते हैं, एक्सरसाइज को प्रमोट करते हैं, एंटी तंबाकू कंपेन स्टार्ट करते हैं, पॉलिसीज स्टार्ट करते हैं जिससे कि रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ये सारे जो हमारा प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है। दूसरा लेवल ऑफ जो प्रिवेंशन है, इसमें जो है हम प्रिवेंट करते हैं डिजीज को। मतलब अगर हमारा कोई डिजीज हो रहा है तो उससे प्रिवेंट के लिए जो हम जो है इसमें कदम उठाते हैं। अब हम इसमें कैसे कैसे कदम उठाते हैं, तो इसमें हम इम्यूनाइज करते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल कंपेन्स लाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं। फिर आता है हमारा टर्शियल लेवल प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल हमने प्राइमरी पढ़ा, अब सेकेंडरी है। सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में हम देखते हैं अर्ली डिटेक्शन करते हैं। कोई अगर डिजीज हो रहा हो, कोई बड़ी लेवल पे डिजीज आ रही हो, तो हम उसका क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, और उसके लिए हम प्रमोट करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो सके और कैसे हम उस डिजीज का स्टॉप कर सके, उस डिजीज को कहाँ पे रोकथाम कर सके। तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो है, पहले हम जो है प्री मॉर्बिड करते हैं। पहले जो हमें जो है पहले प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन करना होता है, पहले हमें डिजीज होने से पहले, फिर जो है हमें कुछ कुछ प्रिवेंशन चलाना पड़ता है, और सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो है हम डायरेक्ट ही प्रिवेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम टीबी का स्क्रीनिंग करते हैं, कैंसर का जगह जगह स्क्रीनिंग करवाते हैं, हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग होता है, डायबिटीज का स्क्रीनिंग होता है, मेमोग्राफी होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ब्लड प्रेशर चेकअप कैंप चलाते हैं। और टर्सरी लेवल की बात करें तो टर्सरी लेवल पे हम जो फोकस करते हैं वो रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन डिसेबिलिटी इन द पीपल विद एस्टेब्लिश्ड डिजीज। अब जो डिजीज हो रखा है हमारे कम्युनिटी के अंदर, उससे कोई तरह का कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, किसी तरह का डिसेबिलिटीज, किसी तरह का कोई आपदा ना आ जाए, किसी तरह का भारी नुकसान ना हो जाए, किसी तरह का भारी डिजास्टर ना आ जाए, तो ये सारी बातचीत जो है हमारे टर्सरी लेवल में होती है। तो इसमें अगर हम समराइज की बात करें तो प्रीमोर्डियल में हम प्रिवेंट करते हैं रिस्क फैक्टर को, जो रिस्क फैक्टर है हमारा उसको हम प्रिवेंट करते हैं। जिस जिस रिस्क फैक्टर से हमारा डिजीज हो सकता है, तो उस सभी को प्रिवेंट करना, दैट इज अंडर द प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम डिजीज को प्रिवेंट करेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम जो है डिटेक्ट करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, अर्ली स्क्रीनिंग करते हैं, पर टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। इंडिया में क्या मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर क्या मेजर प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज पॉल्यूशन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, तीसरा जो हमारा प्रॉब्लम है दैट इज मेडिकल प्रॉब्लम, और अगर हम बात करें चौथी प्रॉब्लम की जो है वो है एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम, पांचवा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम जो है। ये सारी छह इंपोर्टेंट हमने आपको बताया जो कि मेजर प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है इंडिया की। तो इसके ऊपर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो पहली जो कम्युनिकेबल डिजीज की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज एक ऐसा डिजीज होता है जो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वो जो है फैल सकता है। तो वैसा प्रॉब्लम, वैसा डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज कहलाता है। तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट की वजह से होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो सकता है, मलेरिया के साथ डेंगू आता है इसमें, मीजल्स, हेपेटाइटिस ए, कोलेरा, लेप्रोसी, HIV, एड्स, ये सारे जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। ये सब कैसे फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर, फूड, एयर और वेक्टर के द्वारा। अगर हम बात करें ये क्यों होता है, तो पुअर सैनिटाइजेशन, अनसेफ ड्रिंकिंग, पुअर ओवरक्राउडिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो ये था ओवरऑल हमारा कम्युनिकेबल डिजीज, ये हमें लिखना होगा। फिर अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है ऐसे डिजीज जो कि पर्सन टू पर्सन फैल नहीं सकता। तो वैसे डिजीज में आता है, ये सारे डिजीज जो होता है लाइफ स्टाइल रिलेटेड होता है। हमारा लाइफ स्टाइल अगर अच्छा नहीं हो तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने की संभावनाएं बन जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर जो है अगर हम देखेंगे तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट रिलेटेड, स्ट्रोक, कैंसर, अस्थमा, COPD, ये सारे जो है आपको एग्जांपल्स है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन है अर्बनाइजेशन, सेडेटरी लाइफस्टाइल, जो हमारा
जो स्लो लाइफ स्टाइल है, जो हमने जो लाइफ स्टाइल, हमारा जो लाइफ स्टाइल एक बेकार कह सकते हो आप, अनहेल्थी लाइफ स्टाइल है, हम उसके तरफ जा रहे हैं। हम जंक फूड को हम यूज में ला रहे हैं, हम स्मोकिंग को यूज में ला रहे हैं, हम अल्कोहल को यूज में ला रहे हैं। हमारे अंदर जो लाइफ एक जो है फास्टेस्ट लाइफ का जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस के द्वारा होने वाला जो बहुत सारे डिजीज है, दैट इज अंडर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, सो अब हम बात करेंगे तीसरे जो है हमारे मेजर हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर आता है, वो आता है न्यूट्रिशनल डिजीज। न्यूट्रिशनल डिजीज के अंदर क्या क्या आते हैं? अंडर न्यूट्रिशन, हमारा जो है कई मेजर पॉपुलेशन जो है वो माल न्यूट्रलाइज है, माल न्यूट्रिशन के शिकार है, डेफिशिएंसी है, उसके अंदर एनीमिया है, कई लाख बच्चे जो है हमारे एनीमिया से ग्रसित है, नाइट ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, विटामिन ए की कमी है। और अब जो है ग्वाइटर की समस्या कम हुई है, जो कि आयोडीन से होती थी, जहां पर गले पे जो है आपको एडिमा देखने को मिलता था। रीजन क्या है इसका? पॉवर्टी, गरीबी है, लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं था, लाइफ स्टाइल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता था, एंड अनहेल्दी डाइट जो है, बैलेंस डाइट भी नहीं होता था जो है। तो ये सब जो है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की वजह से जो है हमारा एक हेल्थ प्रॉब्लम जो है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी एक जो है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन की, तो इन्वायरमेंटल जो हमारी साफ सफाई नहीं है, उसके वजह से कई हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पुअर हाइजीन, अनसेफ इन्वायरमेंट, जहां तहां गंदगी फैलाई रखी हुई है इंडिया में, तो ये सब जो है क्रिएट करती है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। और इससे होने वाली जो प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये भी एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। इसके अंदर जो देखने को मिलता है वो डायरिया, कोलरा, टाइफाइड, बोन इन्फेस्टेशन, रिस्पायरेटरी इलनेस ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। ये क्यों होता है? तो अनसेफ ड्रिंकिंग के बेस होता है, वाटर के बेस होता है, अनसेफ वाटर, अनहाइजीनिक वाटर, पुअर ड्राइनेज, ओपन डेफिकेशन, हम लोग खुले में जाके शौच करते हैं अभी भी कुछ लोग, तो दैट इज काउज द इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम। इसके वजह से हमारे कई हेल्थ प्रॉब्लम जो है सामने आते हैं, कई पॉल्यूशन सामने आते हैं, तो ये जो है ये भी हमारे हेल्थ को इंपैक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिकल केयर प्रॉब्लम। जो मेडिकल केयर है, जो हमारे इंडिया के अंदर जो शॉर्टेज है मेडिकल इक्विपमेंट की, मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, इससे भी जो है कई मेजर हेल्थ जो प्रॉब्लम है वो भी सामने देखने को मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग भी जो है ये भी एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। तो इसके पर भी हम बात करेंगे कि जो शॉर्टेज है इक्विपमेंट की, जो हेल्थ केयर सिस्टम की, जैसे कुछ डॉक्टर की भी कमी है, नर्सेज की भी कमी है रूरल एरिया में। ओवर क्राउडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमारे जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्राउडेड ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल कम है। एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी है वो एक्सपेंसिव है। तो इससे भी जो है हम केयर नहीं ले पाते। अगर हम केयर नहीं ले पाएंगे तो हमारा जो हेल्थ है ओवरऑल कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो ये सब जो है किसके अंदर आता है? मेडिकल केयर प्रॉब्लम के अंदर आता है। तो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर जो है इंडिया के अंदर जो है 5वां नंबर पे मेडिकल केयर प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें 6 नंबर पे कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो है 6 नंबर पे पॉपुलेशन प्रॉब्लम आता है कि हमारे इंडिया में बढ़ती जो पॉपुलेशन जनसंख्या है, उसके वजह से भी जो हमें हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से जो रिसोर्सेज है उसकी एबिलिटीज जो है वो कम जाती है, और ओवर क्राउडिंग, स्लम्स एरिया की बढ़ जाने से फूड के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, वाटर का शॉर्टेज हो जाता है, हाउसिंग का जो है उसमें भी कंजेस्टेड होने लगता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हर एक पर्सन के पास नहीं जाती है। और अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उससे पॉवर्टी बढ़ती है, और कहीं ना कहीं हेल्थ की जो है कहीं ना कहीं हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है, वर्सन ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, और इससे जो है हमारा हेल्थ जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो आज जो हमने समझा वो कहीं ना कहीं हम जो समझे हैं इस चार्ट को ही बना के आना जरूरी है। तो अगर हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स में अगर आए कि व्हाट आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, तो हमारा हेल्थ प्रॉब्लम जो मेजर है वो यहाँ से इस चार्ट को भी हमें बनाना होगा। और पहले नंबर पे दीजिएगा कम्युनिकेबल डिजीज, सेकंड नंबर पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम, मेडिकल केयर प्रॉब्लम और पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जिसको हमने बाय बाय वन डिस्कस किया है। तो आज का वीडियो अगर आपका कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए या फिर लाइक करने के लिए मैं आपको प्रेशर नहीं डालता हूं। मेरा मकसद जो है वो YouTube के अंदर आके फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। हिंदी में आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं आपको कभी भी मैं अपने चैनल का प्रमोट नहीं करता हूं। मेरे अंदर कोई भावना नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के अपने चैनल का मोनेटाइज करूं। अगर आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट करना, आपको लगता है मैं मेहनत करके कुछ स्लाइड प्रिपेयर कर रहा हूं, तो आप अपने दिल से जो चाहे मर्जी आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं प्रेशर नहीं डालता किसी को भी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।